हालांकि ऑरेंज कलर में जो आपको ये डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये जो पूरी लोकेशन है, ये आपको बता दें लाल रंग में यूनिफिल की वो पोस्ट है जो इस तनाव की चपेट में आ चुकी हैं। हालांकि आपको बता दूं, जिस ब्लू लाइन का मैंने अभी आपको इस इंफॉर्मेशन वॉल पर दिखाते हुए जिक्र किया है, वो जहां पर यूनिफिल की मौजूदगी है, वहीं से सुमित चौधरी ने हमें कुछ महीने पहले रिपोर्ट्स भेजी थी। उनकी ये एक रिपोर्ट देखिए। मैं इस समय मौजूद हूँ साउथ लेबनान के सबसे ईस्टर्न पॉइंट पर, यानी वो इलाका जो गोलान हाइट्स का इलाका। देखिए मेरे पीछे अगर आप देख रहे हो, ये गोलान हाइट्स है जहाँ पर इस समय हम मौजूद हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि यहाँ से आप सीधे तौर पर ये जो इलाका है, ये जो बीच में आप लाइन देख रहे हैं, ये है ब्लू लाइन, यानी वो डिमार्केट ब्लू लाइन जो एक तरीके का डिसएंगेजमेंट लाइन कह सकते हैं, लेकिन ये बॉर्डर एरिया आप इसे भी कह सकते हैं, क्योंकि ये लाइन ही डिस्टिंग्विश करती है, फिर बांटती है साउथ लेबनान और इजराइल के एरिया को। और अगर आप ऊपर की तरफ देखें तो ये है वो पोस्ट जिसे आप आईडीएफ की पोस्ट, इसे 471 कहते हैं। इसी के बाद आप पहाड़ी के इस इलाके में आएंगे तो सीक इसके नीचे है 472। और थोड़ा सा अगर आप ऊपर जाएंगे तो आप देखेंगे इस इलाके को कहा जाता है 473 का इलाका, यानी ये वो इलाका है जहां पर लगातार अभी इस समय जो इजराइल की आईडीएफ फोर्सेज हैं वो यहाँ से फाइट कर रही हैं, लगातार यहाँ से मेंटेन कर रही हैं। मनीष, यही एक वजह है कि यहां पर अब खुद इजराइल से बार बार ये अपील की जा रही है कि इस इलाके को टारगेट ना किया जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, भारत के लिए तो सीधा सीधा कंसर्न है, क्योंकि भारत के 600 के करीब सैनिक वहां पर मौजूद हैं यूनिफिल के पार्ट को के रूप में। और मुझे लगता है कि इजराइल भले ही 6-7 फ्रंट पर लड़ रहा है और अपने आप को हावी मान रहा है, लेकिन ये एक ऐसी लड़ाई है जो इजराइल को अवॉइड करनी चाहिए, यानी कि सीधे सीधे यूएन से लड़ना। यूएन के सेक्रेटरी जनरल को जिस तरह से उन्होंने उस पर प्रतिबंध लगाने की बात कही, या यूनिफिल के खिलाफ, यूएन पीस कीपिंग फोर्स के खिलाफ वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। अगर दुनिया में सबसे इजराइल जंग करेगा, इजराइल झगड़ा कर लेगा, तो फिर इजराइल की सुरक्षा के लिए इजराइल अकेला पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नेतन्याहू को थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा। अब रही बात यूनिफिल को लेकर, देखिए इजराइल लेबनान बॉर्डर पर इतने संख्या में 40 साल से वो फोर्स मौजूद है। अब जबकि इजराइल वहां पर अपना ऑपरेशन कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आईडीएफ चाहता है कि यूएन की तरफ से कहीं कोई ना रहे, जो कि संभव नहीं है। और अगर ऐसा होता है तो फिर मुझे लगता है कि ये इजराइल के लिए ज्यादा बड़ी मुसीबत साबित होने वाली है आने वाले कुछ दिनों में। इसी मुसीबत को क्या वाकई समझ रहा है इजराइल? आपने कहा अलग थलग पड़ सकता है, क्या इसी वजह से वो सीक्रेट टॉक्स भी कर रहा है? अगली यही खबर है, ईरान पर हमले से पहले इजराइल के उसी प्लान को लेकर जहां मुस्लिम देशों को अपने पक्ष में करने की वो तैयारी कर रहा है। अब मध्य पूर्व के देशों से इजराइल जिस तरीके से बातचीत कर रहा है, इजराइल की इसी डिप्लोमेसी को लेकर मनीष आपसे मैं सवाल भी करूंगी और ये भी जानूंगी कि आखिर किन देशों से बातचीत का मकसद, और इस प्लान को एग्जीक्यूट करने से पहले, ईरान पर डायरेक्ट अटैक करने से पहले ये जरूरी हो चुका है कि वो इन्हें भी अपने पक्ष में लेने की कोशिश करे, क्योंकि इजराइल का ये जो मिशन ईरान है उसको देखते हुए मध्य पूर्व में जारी घमासान के बीच उसकी बातचीत सऊदी अरब से हो रही है, संयुक्त अरब अमीरात से हो रही है, मिस्र से हो रही है, जॉर्डन से हो रही है, बहरीन से हो रही है और ओमान से हो रही है। अब मनीष, ये सवाल इस लिहाज से मैं आपसे करूंगी क्योंकि जाहिर सी बात है इजराइल और सऊदी अरब जिस तरीके से लगातार एक म्यूचुअल कंसर्न दिखाते आए हैं, इस हालात को देखते हुए इजराइल के प्लान को लेकर यह जानकारी सामने आती है कि ईरान को उसके क्षेत्र में वो घेरना चाहता है, पड़ोसी देशों की मदद से हमले को अंजाम देना चाहता है, ईरान के मददगारों का खात्मा करने के लिए वो जिस तरीके से अभी ऑपरेशंस को चला रहा है, जाहिर सी बात है मिडिल ईस्ट के इस हालात को देखते हुए, मध्य पूर्व में जारी घमासान को देखते हुए इजराइल अलग अलग फ्रंट्स पर ऑपरेशंस को भी अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ईरान की तैयारियों को लेकर भी रोजाना खबर आ रही है। आज एक और खबर है, क्योंकि ईरान को जिस तरीके से इजरायली हमलों का डर सता रहा है, ईरान ने अब चीनी एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती कर दी है और तेहरान में लगाए गए साइलेंट हंटर लेजर सिस्टम को लेकर अब खबर आई है ईरान पर होने वाले ड्रोन हमलों को यह नाकाम करेगा। ईरान में तैनात चीनी साइलेंट हंटर एंटी ड्रोन लेजर सिस्टम के बारे में भी जान लीजिए, किस तरीके से यह रक्षा कर सकता है, इसकी ताकत ड्रोन हमलों को नाकाम करेगा, टारगेट पर सटीक निशाना लगा सकता है, 8 किलोमीटर तक की इसकी रेंज बताई जा रही है और ड्रोन के सिग्नल को जैम करने की भी ये क्षमता रखता है। हालांकि ईरान को इसकी जरूरत क्यों है? ईरान पर हो सकता है जिस तरीके से ड्रोन अटैक, उसको देखते हुए ईरान भी बड़े कदम उठा रहा है और महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमला किया जा सकता है। इजराइल के इसी प्लान को लेकर रोजाना खबरें आ रही हैं और हमले रोकने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती को लेकर फिलहाल फैसला लिया गया है।
अब जानिए ईरान की ऑयल रिफाइनरी मोसाद के बदले की चिंगारी कैसे है, क्योंकि यहाँ सवाल यह है कि क्या ईरान की ऑयल रिफाइनरी में आग मोसाद का ही हमला है। जिस तरीके से हमले के बाद की ये तस्वीरें सामने आ रही है, बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। कहीं ईरान पर इजराइल का हमला शुरू तो नहीं हो गया है। हालांकि इजराइल ये बात कह चुका है कि वो ऑयल डिपो और ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट नहीं करेगा, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को टारगेट नहीं करेगा। लेकिन अब शक की वजह भी जान लीजिए, क्योंकि शक की वजह में नेतन्याहू ने ईरानी ऑयल रिफाइनरी पर हमले की बात कही थी और ईरानी हमले के जवाब में नेतन्याहू ने बदले की कसम भी खाई थी। हालांकि 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर दागी थी 200 मिसाइल। जरूरी बात आपको इस लिहाज से समझनी चाहिए क्योंकि इसी के जवाब में ईरान पर इजराइल के हमले की आशंका बढ़ गई थी। हालांकि ईरान के ऑयल रिफाइनरी में अचानक आग लगी है, जिसको लेकर जांच भी की जा रही है। और इंपॉर्टेंट यह है कि धमाके के बाद आवाज ऑयल रिफाइनरी की ही तस्वीर सामने आई है, जो कि इजरायली साजिश के तहत किया गया हमला माना जा रहा है।